तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में मैदान सजा लिया। संगजानी जलसा गाह में मरकजी स्टेज तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकजई, आजम सवाती, अलामा राजा नासिर अब्बास, आलिया हमजा और दीगर स्टेज पर मौजूद। बानी पीटीआई के लिए भी कुर्सी लगा दी गई। बड़ी स्क्रीन एनर्स, मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी। कारकुन पुरजोश, जलसा गाह में पार्टी तरानों की गूंज। हर तरफ पीटीआई परचमों की बहार। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा काफिला वजीर आला यमीन गंडापुर के कयादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना। सिंध, पंजाब और आजाद कश्मीर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना। फैसल जावेद रिक्शे में जलसा गाह पहुंचे। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद का बेटा जलसा गाह जाते हुए गिरफ्तार। डॉक्टर हसन महमूद थाना संजानी मुंतकिल। तहरीक इंसाफ का जलसा इस्लामाबाद में रेड अलर्ट। 29 मकामात सील। दारुल हुकूमत के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। गाड़ियों की लंबी लाइनें। शहरी पैदल चलने पर मजबूर। जलसा गांव इर्द गिर्द इंटरनेट की रफ्तार सुस्त। बास मकामात पर इंटरनेट मुकम्मल बंद। संगजानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर लगाकर ब्लॉक। फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील। 0 पॉइंट कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में इकबाल टाउन और ढोक काला खान की मुख्तलिफ गलियां भी बंद। मेट्रो, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन बस सर्विस भी बंद। जुड़वा चेहरों के अवाम रुल गए। जलसा के मुकाम से मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। जिला इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज का कहना है पीटीआई को मशरूत इजाजत है। खिलाफ वर्जी पर जल्द से जुलूस के नए कानून का इत्तलाक होगा। मुल्क भर से आने वालों के लिए रूट मुतय्यन है। उम्मीद है पीटीआई एसओपी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। अगर रूट की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। रुकावटें गवाहियां दे रही हैं कि हुक्मरान हम सबसे खौफजदा हैं। अगर बानी पीटीआई आइन पर यकीन न रखता तो कब का तुम्हारा धड़न तख्ता हो चुका होता। हमाद अजहर का जलसे से खिताब। कहा यह हुकूमत अदालतों को हिरासा करके कायम है। खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। शादाना गुलजार ने कहा आज जलसा नहीं जिहाद का दिन है। पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम की अमानत है। पीटीआई जलसे के करीब होटल, गेस्ट हाउस बंद। शुरका को खाना रिहाइश देने पर पाबंदी। संगजानी पुलिस ने 9 सितंबर तक जलसा गाह के तरफ होटल और दुकानें बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी शख्स को रिहाइश, खाना या कोई और सहूलत फराहम न की जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पीटीआई से खौफजदा। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया। आज जो इकदाम आज किए गए इससे साबित होता है हुकूमती टोले से अवाम जान छुड़ाना चाहती है। रात से इस्लामाबाद में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। हर गली बंद कर दी गई। हमें इस्लामाबाद इंतजामिया ने खुद एनओसी दिया। झूठ बोलकर लोगों को डराया जा रहा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। चीफ जस्टिस को 1 मिनट की भी तौसी दी गई तो हम सड़कों पर होंगे। ये हमारी कामयाबी की नवीद है। हम ड्रामे नहीं, जमहूरी तरीके से अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जमहूरी इख्तिलाफात नफरत में तब्दील आपकी हरकतों से की वजह से हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मिलिट्री कोर्ट में पहले भी ट्रायल होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों का ट्रायल किया जा सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रही हैं। दिन ब दिन ये चीज वाज़ेह होती जा रही है कि उनका ट्रायल वहां पर होगा। बानी पीटीआई से मुतालिक तहकीकात सिगाए रास्त में है। मुझे रसाई नहीं। सवाल यह है कि बानी पीटीआई ने फौजी अहदाफ पर मुजाहरे क्यों कराए। उन्होंने कहा कि जिस शहर में मुजाहरा हुआ फौज को टारगेट किया गया। ये बुनियादी चीज हमें लीड करती है कि अंदर से कुछ अफराद उनको डायरेक्शन दे रहे थे। इन मुजाहरों से मुतालिक लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। हमें जलसे नहीं पीटीआई की करतूतों से डर लगता है। अगर ये तमाशे और ड्रामे करने हैं तो केपी में ही कर लो। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हकीकी आजादी आप किससे लेना चाहते हैं। अमेरिका के आगे आप लेट गए। एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद जलसे के लिए पख्तूनख्वा के अवाम के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जलसा करने पर न कल एतराज था न आज। फितना फसाद करने पर एतराज है। किसी को हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जलसों से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। वो अपने अमाल का हिसाब देकर ही जेल से बाहर आ सकते हैं। नैब कवानीन से फायदा उठाने के लिए सबसे पहली दरख्वास्त बानी पीटीआई ने दी। दूसरों को चोर कहने वाला खुद अपने किए की सजा भुगत रहा है। एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब की भी पीटीआई पर तनकीद। कहा रियासत के खिलाफ हमला करने के जुर्म की कोई माफी नहीं। जलसी करें, रोए पिटे या चीखे, सजा तो मिलेगी।
इस्लामाबाद के जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी का अमरीका से कारकुनों के नाम पैगाम। कहा, शरपसंद अनासिर पर नजर रखें ताकि माहौल खराब ना हो और इल्जाम हम पर ना लगे। शहरियार अफरीदी की कारकुनों को मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहने की हिदायत। हुकूमत ने फसाइयत की इंतहा कर दी, ऐसा मार्शल लॉ में भी नहीं होता। साबिक स्पीकर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी की आड़ में हुकूमत ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। रास्ते बंद करना और जलसे में रुकावटें डालना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। लोगों में हिम्मत और जज्बा है, हुकूमती हथकंडे लोगों को रोक नहीं सकते। फैसल जावेद कहते हैं, कारकुनान को कोई रुकावट नहीं रोक सकती। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, ना 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। अब मुल्क के तमाम फैसले आवाम करेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर आलमी मजलिस खत्म नबूवत के ज़रिए तमाम गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है, अब नहीं देख सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। बड़े लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूं कि इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमेरिका इंसानी हकूक का कातिल तो हो सकता है, अलमबरदार नहीं। हमारे फलस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है, हम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। सदर मुमलिकत ने यौम ख्वानदगी पर अपने पैगाम में कहा, कौमों का मुकद्दर बदलने में तालीम और ख्वानदगी का अहम किरदार है। आज हम हर शहरी को तालीम फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ख्वानदगी बुनियादी इंसानी और आईनी हक है। तालीम और ख्वानदगी हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत है। आज हम तालीम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। कोहाट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से जांबाज शख्स का मरने से कबल रहनुमा पीपल्स पार्टी पर इल्जाम। मकतूल नासिर जमान ने मरने से पहले वीडियो में दावा किया कि रहनुमा पीपल्स पार्टी अमजद आफरीदी और मुसल्लह अफराद ने इसे अगवा करने की कोशिश की। इन पर फायरिंग भी की गई। पुलिस का कहना है कि नासिर जमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में फहद, यूसुफ और अमजद आफरीदी का बेटा बाबर आजम नामजद है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अमजद खान अफरीदी के बेटे पर फायरिंग की इत्तला नहीं, मामले की तफ्तीश जारी है। भारत ने साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ की खानदानी जायदाद को नीलाम कर दिया। परवेज मुशर्रफ की ये खानदानी जमीन रियासत उत्तर प्रदेश में बागपत जिला के कोताना गांव में थी। भारतीय सरकार ने 2010 से दुश्मन की मिल्कियत करार दे रखा था। इस जमीन की बोली इसकी बुनियादी कीमत से 3.5 गुना ज्यादा लगाई गई।